आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भूतिया हवेली का पार्ट 7। अब तक आपने देखा कि अनन्या के पीछे से उसे पुकारने की आवाज़ आ रही थी, परंतु राघव और अनन्या ने जब चारों तरफ देखा तो उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे दोनों आग जलाने की कोशिश करने लगे कि तभी अनन्या के पीछे से एक और आवाज़ आई, अनन्या। किसी ने अनन्या का नाम लेकर उसे पुकारा। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे। वह उस आवाज़ को पहचान गई थी। वह आवाज़ और किसी की नहीं, राहुल की थी। अनन्या के ठीक पीछे राहुल खड़ा हुआ था और उसे पुकार रहा था। अनन्या झट से पीछे मुड़ी, परंतु उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। यह आवाज़ सुनकर राघव भी थर थर काँप रहा था। अनन्या के आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे और उसने कहा, राहुल कहाँ हो तुम? राहुल कहाँ हो तुम? परंतु अनन्या की इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं आया। एक बार फिर से वहाँ पर सन्नाटा छा गया कि तभी राघव ने अनन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि अनन्या, अब राहुल मर चुका है, और राहुल ही नहीं, हमारे बाकी 2 दोस्त भी मर चुके हैं। अब हम 2 ही जिंदा बाकी हैं। यह सब सुनकर अनन्या शॉक्ड हो गई और वह मूर्ति की तरह खड़ी एक टक राघव को देखती रही। उसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसने रोते हुए राघव से कहा कि ये नहीं हो सकता, राहुल मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। राघव ने तभी अनन्या के पास जो किताब थी उसे अपने हाथ में लिया और उस किताब को खोलकर उसके पेज पलटने लगा। तभी वह एक पेज पर आकर रुका। उस पर एक आदमी की तस्वीर थी जो कि अलमारी के सामने डरा सहमा खड़ा हुआ था और पीछे की तरफ देख रहा था। वह मनीष था। राघव ने अनन्या को बताया कि मनीष की फ़ोटो देखते हुए कहा कि मनीष इसी अलमारी के सामने से गायब हुआ था। अनन्या उसे देखकर और राघव की बात सुनकर हैरान हो गई। तभी उसने कुछ पेज और पलटे तो अब दीवार के पास खड़े एक आदमी की तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसका मुंह खून से लथपथ था। अनन्या उसे देखते ही पहचान गई कि वह हेमंत है। दोनों दोस्त के आंखों में पानी था। राघव ने 1-2 पेज और पलटा तो अब उन्हें एक गली सड़ी लाश फर्श पर पड़ी हुई दिखाई दी। राघव ने अनन्या से कहा कि यह राहुल है। यहाँ जो भी मर जाता है उसकी फ़ोटो इस किताब में आ जाती है। यह सब सुनकर और देखकर अनन्या लगातार रोए जा रही थी और अंदर ही अंदर काँपे जा रही थी कि तभी पीछे से कुछ खौफनाक आवाज़ आने लगी। राघव और अनन्या का ध्यान उस तरफ गया। ऊपर से बहुत ही डरावनी और खौफनाक आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। उन्हें सुनकर उनके होश उड़ गए थे और हाथ पांव थर थर काँपे जा रहे थे कि तभी राघव ने देखा कि सीढ़ियों के पास कोई साया टेढ़े मेढ़े चलते हुए आ रहा है। कट 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 उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ें उन दोनों को और भी डरा रही थी। राघव जल्दी से अनन्या से कहता है कि यहाँ पर
जितनी हो सके मोमबत्तियाँ जलाओ, तब तक मैं आग जलाता हूँ। अनन्या तकरीबन 25 से 30 मोमबत्ती जलाने लगी और जलाकर राघव के पास आ गई। राघव ने भी उन टूटी कुर्सियों और फर्नीचर पर अब आग लगा दी थी। उन सभी की आग से अब वहाँ पर काफ़ी रोशनी हो गई थी। वह हॉल जगमगा उठा था उस आग की रोशनी से। दोनों दोस्त डरे सहमे उस आग के पास बैठे हुए थे। तभी उन्हें राघव की एक बहुत ही दर्द भरी पुकार सुनाई दी। पुकार सुनकर अनन्या उस तरफ देखने लगी, परंतु तभी राघव ने उसे मना कर दिया कि यह छलावा है। तुम किसी भी दिशा या आवाज़ में ध्यान मत दो। हमें सूरज उगने से पहले यहीं पर बैठा रहना है, वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमें अभी ये भी नहीं पता कि हम हॉल में है या किसी हवेली की और जगह पर। राघव की बात सुनकर अनन्या चुपचाप बैठ गई। अचानक वहाँ पर तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। उन हवाओं से मोमबत्तियों की लौ फड़फड़ाने लग गई थी और दोनों दोस्तों के अंदर काफ़ी डर बैठ गया था। उनकी आंखें लगातार सीढ़ियों के पास ही थी। वह देख रहे थे कि कोई चटकता हुआ अपनी हड्डियों को नीचे आ रहा है। कट 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 हड्डियों की आवाज़ें आ रही थी कि तभी एक ज़ोर से हवा का झोंका आया और वहाँ की सभी मोमबत्तियाँ और वह आग अचानक बुझ गई। आग के बुझते ही वहाँ पर अंधेरा छा गया। राघव और अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। वे थर थर काँपने लगे। राघव फिर से आग जलाने की कोशिश करने लगा। राघव आग जला ही रहा था कि अचानक वह साया बिजली की रफ्तार से आया और राघव की गर्दन पकड़कर उसे अपने साथ एक कमरे में घसीट कर ले गया और अगले ही पल वह कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और एक खौफनाक चीख राघव की उस सुनसान हवेली में गूंज गई। यह सब देखकर अनन्या थर थर काँप रही थी। अनन्या की सांसें इतनी तेज़ चल रही थी कि मोमबत्ती की लौ भी जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वह भी फड़फड़ाने लगी। अनन्या भी इतनी डर गई थी कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह वहाँ से हिल सके कि तभी वह साया अचानक फिर से अनन्या के सामने आ गया और अनन्या की गर्दन पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और अपने दोनों हाथ की उंगली अनन्या की आंखों में घुसा दी और अनन्या के गर्दन के पास अपने बाल लाकर उसे अपने साथ घसीटकर उसी कमरे में ले गई। अगले ही पल अनन्या की भी एक खौफनाक चीख और सुनसान हवेली में गूंज गई। वह किताब अचानक उस कमरे से बाहर आकर पड़ी जो कि अनन्या के पास थी और उसके पेज अपने आप खुलने लगे और एक पेज पर खुलकर वह किताब डट गई। वह राघव की तस्वीर थी जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था और फिर से एक हवा का झोंका आया और अगला पेज पलटा जिस पर अनन्या की तस्वीर लगी हुई थी। राहुल को बचाने आए सभी दोस्त अब उस हवेली में मरीत पड़े थे। राहुल को बचाने आए सभी लोगों की जान चली गई थी, परंतु उस हवेली का राज
आज तक नहीं खुला। उस हवेली में लगातार ऐसी घटनाएं होती रही और वह किताब अचानक बंद हो गई और वहाँ से गायब हो गई। 5 दोस्त उस हवेली में मारे गए, परंतु वह काला साया आज भी उस हवेली में मंडराता रहता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे भूतिया हवेली द वेब सीरीज़। यह इसका आखिरी पार्ट था। आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।